नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अभी कुछ दिनों पहले यानी कि 12 दिसंबर को मैंने एक बयान पढ़ा विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रविंद्र नारायण सिंह का। बयान में उन्होंने कहा कि अयोध्या का विकास हम वेटिकन और मक्का की तरह करेंगे। मुझे सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, निराशा भी हुई, क्षोभ भी हुआ। समझ में नहीं आया किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। आखिर ये कौन सी मानसिकता है, किस तरह की सोच है, कौन सी सोच इस तरह से बोलने पर इस तरह से सोचने के लिए मजबूर करती है। तो मुझे लगा, याद आया मैकाले का। मैकाले ने क्या कहा था? वो यहाँ आया था ब्रिटिश राज में भारत की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन के लिए। उसने कहा था, शिक्षा व्यवस्था को ऐसा बनाना है कि रंग और खून से भारतीय दिखे, लेकिन सोच में पाश्चात्य यानी ब्रिटिश दिखे। वो सोच आज तक कायम है। आज़ादी के 75 साल होने जा रहे हैं, अब भी हम उस सोच से मुक्ति नहीं पा सके कि जो पाश्चात्य है, जो यूरोपीय है, वो सब अच्छा है, वो अनुकरणीय है, उसके अनुरूप चलना चाहिए, उसके अनुरूप जीवन जीना चाहिए, हमारी जीवन शैली उसके अनुरूप होनी चाहिए। जो भी भारतीय है, सनातन है, उससे उसके प्रति एक हीन भावना का भाव है कि ये कमतर है, ये घटिया है, और हमको तो बढ़िया होना, अच्छा होना है, आगे बढ़ना है, विकास करना है, आधुनिक बनना है। तो उसके लिए अपना जो पुराना है उसको छोड़ना पड़ेगा। ये सोच जो है, इसी ने सनातन धर्म को इस हालत में पहुंचाया है। अब आप देखिए कि वेटिकन कब बना। वेटिकन क्या है? वो रोमन कैथोलिक चर्च का हेडक्वार्टर है। इटली से अलग होकर अब वो एक सिटी कंट्री का दर्जा मिल गया उसको। और उसका पूरा इलाका कितना है मालूम है आपको? पूरा क्षेत्रफल उस सिटी कंट्री का सिर्फ 121 एकड़ का। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितना बड़ा है। इसी तरह से मक्का यानी इस्लाम धर्म और क्रिश्चियनिटी, उनसे कितने हजार साल पुराना है सनातन धर्म। उससे तुलना करना और उनको बेहतर मानना, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को, आप किसी धर्म को खराब मत मानिए, लेकिन अपने धर्म की जो विशेषता है उसको तो पहचानिए, उसको तो रिकॉग्नाइज कीजिए। तो ये हीन भावना जो मैकाले ने भरी, वो आज तक हमारे अंदर बनी हुई है। और बात इतनी ही नहीं है, बात यह है कि ये बयान देते हुए विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हिंदू धर्म की जो भावना है, जो उसकी आत्मा है, उसको नहीं समझे। हिंदू धर्म का मूल है सनातन धर्म का, यहाँ प्रतिस्पर्धा नहीं है, यहाँ जो है वो प्रतियोगिता नहीं है। हम एकेश्वरवादी नहीं हैं कि एक ही ईश्वर है। आप ईसाई पंथ की बात करें, आप इस्लाम मजहब की बात करें, आपको एक ही ईश्वर मिलेगा। लेकिन सनातन धर्म में तो आप सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं। हम लोग चुनते ही हैं। रास्ते में जा रहे हैं या किसी संकट में हैं, डर लग रहा है, तो हनुमान जी को याद करते हैं। विद्या के लिए जो विद्यार्थी जो है पढ़ाई कर रहे हैं, वो माँ सरस्वती को याद करते हैं। इसी तरह से धन की कामना करने वाले माता लक्ष्मी को याद करते हैं। अलग अलग मंदिर, जो श्रद्धालु अयोध्या जाता है उसको वहाँ से उठकर काशी जाने में, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने में कोई गुरेज नहीं होता है। वो वहाँ से निकलकर वैष्णो देवी भी जा सकता है। वो वहाँ से चलकर जो है कोलकाता में काली माता के भी दर्शन करने जा सकता है। इस तरह का कोई भेदभाव, कोई प्रतियोगिता सनातन धर्म में नहीं है। हमारे मन में, हमारे डीएनए में ये है कि सब एक हैं। इसीलिए हमको विविधता में एकता को स्वीकार करने में कभी कोई समस्या नहीं हुई। भगवान के अनेक रूप हैं, लेकिन हम मानते हैं कि ईश्वर एक ही है। आत्मा परमात्मा एक ही है। सब में ईश्वर का अंश है। हमारी तो मान्यता ये है, हमारे डीएनए में है। ये डाइवर्सिटी जो है, ये विविधता जो है, वो हमारे रगों में बहता है, हमारे डीएनए में है, हमारे खून में है।
सैकड़ों साल के मुगलों और मुसलमानों के शासन ने, उसके बाद ब्रिटिश शासन ने जो हीन भावना भरी हिंदुओं के मन में, वो आज तक कायम है। हिंदुओं में आत्मविश्वास जगाया स्वामी विवेकानंद ने आकर, और जब स्वामी विवेकानंद ने ये आत्मविश्वास जगाया हिंदुओं में, तो उनका भी विरोध हुआ। आप वामपंथी इतिहासकार रोमिला थापर को पढ़ लीजिए, वो तो हिंदू धर्म को धर्म ही नहीं मानती है। उन्होंने विवेकानंद की भी आलोचना की है, उनको नियो हिंदू कहा। जो आजकल हिंदू और हिंदुत्व में अंतर का नगाड़ा पीटा जा रहा है, वो वही है जो नियो हिंदू की बात करते हैं, जो हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं। दरअसल हो ये गया है कि आज की तारीख में जो परिवर्तन आया है, उसने हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को गाली देने का विकल्प नहीं छोड़ा है। तो गाली तो देना है, तो कैसे गाली देंगे? तो फ़र्क करो, उसको बांटो, कहो कि ये हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, ये हिंदुत्व वाले हैं, ये फ़र्क बताओ, तब गाली दो। और इस गाली का मूल मकसद असल में उनको हिंदुत्ववादी, उनको पता है कि इसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन उनको हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को आपको घटिया बताना है, गाली देनी है, ये बताना है कि ये हिंसक है, ये संप्रदायवादी है, ये जो है लोगों में भेद पैदा करता है, ये विध्वंस करता है, ये सब बताना है। तो उसके लिए तो गाली देना पड़ेगा ना। तो गाली देने के लिए तो कोई तो टर्म कॉइन करनी पड़ेगी। तो गाली देने के नए नए बहाने खोजे जा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात इस पर ज़्यादा चिंता नहीं है कि इस तरह के बहाने खोजे जा रहे हैं, गाली दी जा रही है, हिंदुत्व का भेद खड़ा करके जो है बांटने की कोशिश हो रही है। इस सब पर कोई एतराज़ नहीं है, मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि ये चलने वाला नहीं, ये कोई स्वीकार करने वाला नहीं। जो ये चला रहे हैं उनको भी मालूम है कि ये कर नहीं सकते, लेकिन उनकी मजबूरी है, उनको ये बोलना है। वो समर्थन नहीं कर सकते हैं, वो सनातन धर्म के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं, वो इस देश की विरासत के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं। उनको काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करना है, तो उसके लिए वो क्या चुनते हैं? वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अकेले गंगा जी में नहा रहे थे। मैं कोई कड़ा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसी लोगों की सोच पर तरस आता है। इस तरह की सतही सोच ये बताती है कि दरअसल उनको जो वो विमर्श खड़ा करना चाहते हैं उस पर भी भरोसा नहीं, उसमें कोई कन्विक्शन नहीं है। उनको मालूम है कि वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। इसलिए कन्विक्शन तब आता है जब आपके अंदर से सच निकलता है, और सच अंदर से नहीं निकल रहा है तो कन्विक्शन नहीं आएगा उस तरह का। तो उनको विरोध करना है काशी विश्वनाथ धाम का, तो सवाल उठाएंगे कि सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है। जो ये आरोप लगाते हैं, उन्होंने 5 साल तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, 12 से 17 तक। उन्होंने कभी सवाल नहीं उठाया कि सैफई महोत्सव पर कितना पैसा बर्बाद हुआ सरकार का। जो निजी हुआ उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। 1200 कुछ करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है 5 साल में खर्च हुए हैं, और 330-35 करोड़ रुपए काशी विश्वनाथ धाम के पुनरुद्धार पर खर्च हुए हैं। आप दोनों की तुलना कर लीजिए। और काशी विश्वनाथ धाम इस देश की संस्कृति की, सनातन धर्म की विरासत का जीता जागता नमूना है। क्या सैफई महोत्सव उसका नमूना है? क्या आदर्श सैफई महोत्सव होगा या काशी विश्वनाथ धाम होगा? काशी विश्वनाथ धाम में जाने वाले किसी भी भक्त से, किसी से भी पूछ लीजिए, आपको जवाब एक ही मिलेगा। लेकिन उनसे तो पूछना नहीं है, हमको अपना विमर्श खड़ा करना है। तो हम पहले राम के अस्तित्व पर सवाल उठाएंगे, फिर ये पूरी कोशिश करेंगे, ताकत सारी लगाएंगे, वकील खड़े करेंगे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर श्री राम का मंदिर न बनने पाए, अदालत से फैसला न होने पाए, फैसला हो जाए तो लागू न होने पाए, तो तरह तरह की अड़चनें खड़ी करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये तो वो लोग कर रहे हैं जो सनातन धर्म, जो भारतीय संस्कृति, जो हिंदू संस्कृति के विरोध में खड़े हैं, जिनकी नज़र में ये घटिया है, ये पुरातन पंथी है, ये देश को, समाज को पीछे ले जाने वाली है।
हमको अगर आगे जाना है तो इसको छोड़ना होगा, ऐसा मानने वाले। लेकिन जो लोग अपने को इस संस्कृति का संरक्षक मानते हैं, जो इसकी पुनर्स्थापना के काम में लगे हुए हैं, उन लोगों की सोच ऐसी कैसे हो सकती है? ये कह सकते हैं कि अयोध्या में श्री राम का मंदिर जो होगा या अयोध्या को जो है उसका विकास इस रूप में करेंगे कि हमारी सदियों पुरानी जो परंपराएं थी, हमारी जो स्थापत्य कला थी, मंदिरों का जो स्थापत्य था, उसको पुनर्जीवित करेंगे। तो बात समझ में आती है। आज भी जिस तरह के मंदिर बचे हुए हैं, इतने आक्रमण के बावजूद आप उनकी स्थापत्य कला देख लें, उसमें आपको आर्किटेक्चर तो मिलेगा ही, आपको विज्ञान भी मिलेगा। इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दुनिया में और कहाँ मिलेगा, जो हज़ारों साल पहले बनाया गया हो। आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन आज भी वो वैज्ञानिक दृष्टि से उतने ही अच्छे हैं। आज की जितनी इमारतें बन रही हैं उनकी तुलना में उनका कोई मोल नहीं है। लेकिन हमारे दिमाग में तो वेटिकन और मक्का बैठा हुआ है कि अगर कोई अच्छा है, कोई अनुकरणीय है, अगर कुछ अच्छा बनना है तो वेटिकन जैसा होना चाहिए, अगर कुछ अच्छा है तो मक्का जैसा होना चाहिए। आपने किसी ईसाई धर्म के मानने वाले को सुना है कि वेटिकन का जो है विकास वो मक्का की तरह होना चाहिए, या इस्लाम धर्म के मानने वाले से सुना है कि मक्का का विकास जो है वो वेटिकन की तरह होना चाहिए? ये सारी समस्या सनातन धर्म के मानने वालों में है, जो कहते तो हैं कि हमें अपनी विरासत पर, हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए, लेकिन अंदर से मन में हीन भावना बैठी हुई है। स्वामी विवेकानंद का सारा प्रयास ऐसी बातें सुनकर लगता है कि विफल हो गया जैसे। उन्होंने जो आत्मविश्वास जगाने की कोशिश की थी, ये बयान उस आत्मविश्वास का द्योतक नहीं है, सूचक नहीं है, लेकिन ये चल रहा है। आपको आने वाले दिनों में ऐसे बयान और भी बहुत से लोगों से सुनने को मिलेंगे। तो ये जो हमारे अंदर की ग्रंथिहीन ग्रंथि है, जब तक ये नहीं निकलेगी तब तक सनातन धर्म का कुछ भला नहीं होने वाला है। जो अच्छा है, अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा है, उस पर भी हमें गर्व नहीं है। ये अजीब सी सोच है। ये इस तरह की विकृति है जिसमें किसी के लिए भी सनातन धर्म के प्रति वितृष्णा पैदा करना आसान हो जाए। और यही कम से कम 70 साल से तो यही हो रहा था। ये जो बदलाव आ रहा है, अयोध्या में जो हो रहा है, केदारनाथ धाम में जो हुआ, काशी विश्वनाथ धाम में जो हुआ, विंध्यवासिनी देवी के धाम का जो विकास हो रहा है, ये सब अब आप देखिए, इसका असर देखिए। जिनको समझ में आ रहा है कि ये परिवर्तन हो रहा है, जो समझ रहे हैं, उनमें आप देखिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को। उड़ीसा में इस समय उड़ीसा की सरकार अभियान चला रही है मंदिरों के पुनरुद्धार का, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के लोगों के मुंह से ऐसे बयान सुनकर निश्चित रूप से निराशा होती है। तो ज़रूरत ये है कि जो आप जिस बात का प्रचार कर रहे हैं, जिस बात के लिए आप चाहते हैं कि लोग माने, आपके साथ खड़े हों, पहले आपको तो उसमें विश्वास होना चाहिए। इस तरह के बयान से तो आप उस आत्मविश्वास को तोड़ते हैं जो पैदा हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि विश्व हिंदू परिषद के लोगों का ध्यान इस ओर जाएगा और इस तरह की भाषा बोलना कम से कम बंद करेंगे। वेटिकन या मक्का सनातन धर्म का आदर्श नहीं हो सकता, क्योंकि हमने इतने बड़े आदर्श स्थापित किए हैं, हज़ारों साल पहले स्थापित किए हैं। आज की बात नहीं कर रहा हूँ। उनके सामने वेटिकन या मक्का कुछ भी नहीं है। आप वेटिकन और मक्का की आलोचना मत कीजिए, लेकिन वैसा बनने की, वैसा बनाने की बात भी मत कीजिए। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।